एफबीआई की टीम भारत आ रही है एक तरफ और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया है और कहा है कि पीएम मोदी को डराया नहीं जा सकता है। जानेंगे और भी कई बड़े खुलासे कर दिए हैं पुतिन ने कि ईरान के राष्ट्रपति आए हैं तो भारत को क्या फायदा होगा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। जानेंगे एफबीआई की टीम भारत क्यों आ रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के इस आरोप के बाद कि खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक शामिल है, ये विवाद बढ़ता जा रहा है और अमेरिका अलग अलग तरह से भारत पर प्रेशर बना रहा है। वो भी तब जबकि भारत ने कहा है कि वो पन्नू के हत्या की साजिश के मामले में एक हाई लेवल टीम का गठन कर चुका है और इसकी जांच के बाद फॉलो अप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब अमेरिका ने अपने एफबीआई चीफ को भारत भेजने का फैसला किया है और एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ए रे अगले सप्ताह भारत का दौरा करने वाले हैं। कहा जा रहा है 11 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक एफबीआई चीफ भारतीय राष्ट्रीय एजेंसी के प्रमुख दिनकर गुप्ता के साथ 3 मुद्दे उठाएंगे: खालिस्तान आतंकवाद, गैंगस्टर साठगांठ और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कह रही है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं और एनआईए प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन के संस्थापक और वांटेड व्यक्तिगत आतंकवादी पन्नू के खिलाफ मामलों और सबूतों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करी। वैसे आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अमेरिका स्थित गैंगस्टर दरमोनजोत सिंह काहलो, जिसने लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को खत्म करने के लिए हथियार मुहैया कराए थे, जिसने खालिस्तान समर्थक मार्च में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ की थी, उसके खिलाफ भी सबूत एफबीआई चीफ को देगी। कहा जा रहा है कि एफबीआई चीफ रे केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि आमतौर पर एनआईए और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी अपने मामलों और अपराधियों पर चर्चा करने के लिए एफबीआई के कानूनी अताशे से मिलते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि एफबीआई निदेशक के सामने सभी सबूत और मामले पेश करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एफबीआई डायरेक्टर के साथ एफबीआई कानूनी अताशे टीम, अमेरिकी दूतावास के कर्मी, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन अधिकारी भी होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संपर्क करने पर अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे इस पर टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। इस सप्ताह के शुरुआत में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की थी कि पन्नू की हत्या की कथित साजिश पर उसके दौरे पर आए प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर और शीर्ष भारतीय अधिकारियों के बीच बैठक में चर्चा हुई है। फाइनर ने सोमवार को एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। 29 नवंबर को अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने 52 साल के भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू को मारने की कथित साजिश एक अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी के शामिल होने की बात कही। वैसे आपको बता दें, अब ये देखना होगा कि इस मामले में भारत के ऊपर और कितना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और जो भी कर रहा है इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो ये अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। कारण साफ देख लीजिए, चारों तरफ किस तरीके का माहौल बने हुए हैं और अमेरिका अपने आप के लिए दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन खड़े कर रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो अपने देश के हितों के खिलाफ फैसला ले। पुतिन ने कहा है कि जब राष्ट्रहित की बारी आती है ना तो पीएम मोदी देश को आगे रखते हैं, वो देश हित में मुश्किल और कड़े फैसले लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके वीडियो का कुछ अंश आप सुनिए। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that.
We never talk to him about that. I can see that. And to be honest with you, I am amazed at his strict position to defend the national interests of India. We do see that. And let me repeat, the volume of trade is on the rise. Last year, it reached $35 billion in 1 year. And in the first 6 months of this year, it already was 33.5 billion US dollars. So the growth will be significant. We understand that India is mostly getting preferences due to the discounts on the Russian energy resources. And that's the right thing to do, to be honest. I would do the same in their spot. In this situation, they are making good earnings on that. Sure, that is not enough. Our opportunities are much wider. If we take a look at the global rates and the ratings of economy and the GDP by the purchasing power parity, India would rank 3rd in the world. Russia ranks 5th. To remind you, पुतिन ने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि पीएम मोदी को भारत और भारत के लोगों के हितों के खिलाफ कदम उठाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, उन्हें डराया या धमका कर मजबूर किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि उन पर इस तरह का कोई दबाव है। मुझे पता है हम दोनों ने इस बारे में कभी भी बात नहीं की है। मैं चीज़ों को बाहर से देखता हूँ और आश्चर्यचकित होता हूँ कभी कभी कि कैसे पीएम मोदी राष्ट्र हित में सख्त रुख अख्तियार करते हैं। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच रिश्ते बेहतरी की ओर जा रहे हैं, बेहतर ही हो रहे हैं। पीएम मोदी जिस नीति पर चलते हैं, दोनों देशों के बीच रिश्तों की गारंटी को तय करती है। दोनों देशों के बीच व्यापार कैसे बढ़ सकता है, इस पर पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते विकास कर रहे हैं। इसके मुख्य गारंटर पीएम मोदी और उनकी गारंटी है वो निश्चित रूप से दुनिया की राजनीतिक हस्ती हैं। दोनों देशों के बीच $35 बिलियन का व्यापार हुआ है इस साल। पहले 6 महीने में $33.5 बिलियन को पार कर चुका है, जो कि एक जबरदस्त ग्रोथ है। यहाँ इन्होंने ये भी कहा कि ईरान के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं और उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। हम नॉर्थ कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें फायदा भारत को भी होने जा रहा है। तो आने वाले समय में भारत और रूस के बीच संबंध बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। वैसे पुतिन ने एक बात तो साफ कर दिया, G20 में भी भारत ने जिस तरीके से अपना रूप दिखलाया था, उसके बाद पुतिन को भी यकीन है कि भारत अपने हितों के अनुसार ही फैसले लेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि भारत इस वक्त दबाव झेल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।